रवि और उसके तीन दोस्त अजय, सोनू और प्रिया एक पुराने वीरान हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। गांव के बुजुर्ग ने कई बार चेतावनी दी थी कि वहां रात में मत जाना, लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा। रात के 11 बजे वो चारों हवेली के पास पहुंचे। चांदनी रात में हवेली का दरवाजा खुद पे खुद खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अजय ने दीवार पर एक बड़ा आईना उसने अपने चेहरे को उसी में देखा, लेकिन आईने उसी जगह कोई अजीब सी परछाई, बिल्कुल जली हुई शक्ल। अचानक आईने से जोर की चीख निकली और सभी घबरा गए। रवि ने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। प्रिया की आंखें डर से फटी रह गई, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सोनू ने ऊपर की ओर देखा और उसके होश उड़ गए। सीढ़ियों पर उतरते पैर सोनू ने ऊपर की ओर देखा। औरत उतर रही थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे और उसके चेहरे पर गहरी दरारें थी और उसी आंखें से खून टपक रहा था। वह औरत जोर से चीखी, इतनी तेज कि हवेली की खिड़कियां चटक गई। डर के मारे चारों ने आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो दरवाजा खुला हुआ था। बिना कुछ सोचे वो बाहर भागे और सीधे गांव लौट गए। अगले दिन जब उन्होंने हवेली के बारे में एक बुजुर्ग से पूछा तो उसने बताया कि जिस आईने में तुमने परछाई देखी थी, वो दरअसल में उस औरत की आत्मा है जो सालों पहले इसी हवेली में जलकर मर गई थी, और जो भी वहां जाता है उसे कभी ना कभी वापस बुला लेती है। रवि और उसके दोस्त फिर कभी उस हवेली के पास नहीं गए, लेकिन कहते हैं आज भी रात में वहां से किसी के चीखने की आवाज आती है।